जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी आपके चेहरे के हवाले से, चेहरे के ग्लो के हवाले से। आपका चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। देखिए, रंग पर हम कहते हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है। आपका रंग जैसा भी है, डार्क है, लाइट है, जो भी कलर है, लेकिन अगर स्किन साफ़ नहीं है ना, तो गोरा रंग भी वहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो आपकी स्किन साफ़ और क्लियर होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अमरीन मंसूर, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एस्थेटिक एक्सपर्ट भी हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द अच्छा शो। जी, सबसे पहले तो ये कि स्किन का ग्लो करना, मतलब कहते हैं ना कि चमकती हुई स्किन हो, इसके लिए हमें क्या क्या जो है ना टिप्स आजमाने होंगे। स्पेशली हम नॉर्मल जो कहते हैं डेली रूटीन के कुछ टिप्स हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे एस्थेटिक्स में भी क्या करते हैं, लेकिन पहले हम नॉर्मल रूटीन वाले। अच्छा देखें, फ्लॉलेस स्किन, खूबसूरत ग्लोइंग स्किन ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये इट्स अ तो समझ कंटिन्यूस गए। जर्नी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया। अक्सर आते हैं पेशेंट्स कि मैं एक हफ्ते से पानी पी रही हूँ, डाइट का ख्याल रख रही हूँ, मेरी स्किन तो नहीं अच्छी हुई। तो इट्स लाइक कंसिस्टेंसी। जो पहली चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में वो चाहिए कंसिस्टेंसी। हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे बेसिक्स में आता है वो होता है क्लेंजिंग। एक अच्छा न्यूट्रल क्लेंजर, या आपकी अगर एक्नी स्किन है तो उस हिसाब से आपको क्लेंजर लेना होगा जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं। अदरवाइज अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो न्यूट्रल या स्किन लाइटनिंग क्लेंजर्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे आपने क्लेंजर करना है, ठीक है। वंस या ट्वाइस इन अ वीक आपने स्किन को स्क्रब करना है या एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। आफ्टर एक्सफोलिएटिंग मॉइस्चराइजेशन इज मस्ट, ठीक है। एक्सफोलिएट करके वैसे नहीं छोड़ देना, मॉइस्चराइज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन, ठीक है। पिगमेंटेशन और हर चीज़ को प्रिवेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि आप प्रिवेंट करें, चीज़ होने ही ना दें, पिगमेंटेशन आने ही ना दें। तो उसके लिए द की थिंग इज़ सनस्क्रीन। ओके, तो मतलब सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये डेली रूटीन में फिर आपको ये करना डेली रूटीन है। फेशियल अगर आपने करना है, लाइक क्लेंजिंग, आपने क्लेंजिंग तो डेली, हाँ, क्लेंजिंग के लिए कोई छूट नहीं है। आप कोई दांत छूट ब्रश नहीं है, करते हैं, आप ट्वाइस अ खाना डे, खाते हैं, यस, इसी तरह स्किन को आपने क्लीन करना है। और उसके बिल्कुल, तरीके होते हैं जो आप आराम से यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते एग्जैक्टली। हैं। अच्छा, हम अब वो नहीं जाएंगे कि भाई किस तरह से साफ करना है, क्या करना है, सब तरीके, सब स्किन टाइप भी आपको जो है ना वो मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमने ये देखा है कि बहुत महंगे जब प्रोडक्ट्स लेते हैं, जब उससे आप फेशियल करें या आप स्किन साफ़ करें तो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं। वो एक दिन तक पूरा आपका जो है ना ग्लो रखेगा। लेकिन हम जब नॉर्मल प्रोडक्ट लेते हैं जो बहुत सस्ते वाले होते हैं, वो ये चीज़ नहीं करते। क्या कोई इंग्रेडिएंट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखें, बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं जो कि स्किन को ग्लो देने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ग्लूटाथियोन है, ये एक एक्सपेंसिव उसमें आ रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जिन प्रोडक्ट्स में होता है ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट फिर इंक्रीज़ हो जाती है। अब बहुत सारे होंगे जो कि लोकल मेड, बहुत जो है सस्ती कंपनीज। अब तो बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि बहुत सारी घर बैठे कंपनी अपनी बना ली, एंड देन फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से उनको बहुत अच्छी पैकेजिंग में करके लिया है, अब अंदर उसके कचरा है। अब वो कंटेनर में लिटरली भरे हुए होते हैं, और मैं बताऊं उसके ऊपर एक इंग्रेडिएंट का नाम नहीं लिखा कुछ होता भी कि नहीं क्या क्या मेंशन ऐड होगा। किया हुआ है। और दिस इज वेरी बहुत डेंजरस। सारे डॉक्टर्स अब क्वैक्स भी इस डर्मेटोलॉजी में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसको धड़ाधड़, अच्छा उसमें स्टीरॉइड्स भी उन्होंने डाले हुए हैं, उसमें उन्होंने और मरकरी और ये चीज़ें जो कि स्किन लाइटनिंग। अब मरकरी है, स्टीरॉइड्स हैं, ये स्किन लाइट करने का सबसे सस्ता अच्छा, तरीका है। ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो हम पढ़ें और हमें पता हो इसमें स्टेरॉइड भी है और मरकरी भी? क्योंकि होता ये है स्टीरॉइड कि और मरकरी वाले कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है वो ना, लोग कि लिखेंगे उसके नहीं। वो क्यों लिखेंगे कि उसके ऊपर स्टीरॉइड और नहीं, कोई मरकरी है। और कोई लैंग्वेज तो नहीं होती जो यूज नहीं, कर रहे कुछ होते हैं? ऐसा नहीं अक्सर ये होगा। ऐसी डिफरेंट ये लैंग्वेज ओवर द होती है ना। काउंटर मिलने वाली या ऑनलाइन मिलने वाली ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको अच्छा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? बहुत क्विक रिजल्ट्स होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी स्किन को उतनी ही तेज़ी से ख़राब करेगा। जो स्किन आपकी विद इन अ वीक ग्लो करना शुरू कर जाएगी, वो विद इन अ मंथ उस पर हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, झाइयाँ जो शुरू में एकदम मैजिकली गायब हो चुकी थी, ठीक है, बाद में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं शादी से पहले वो फार्मूला क्रीम्स लगाती हैं, और फिर उसके बाद जो है उस वक्त तो शादी तक उनकी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, सारे ससुराली बहुत खुश के बाद बहुत ही खूबसूरत। जो आती और है फिर ना, बाद में जो पिगमेंटेशन, स्किन थिनिंग होती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर बाद के सारे जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बाद में और आते फिर हैं। वो वापस से वो वाली स्किन हो नहीं सकती। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हो गए वो सारी चीज़ें जो हम मतलब
डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं. व्हाट अबाउट एस्थेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे स्किन ग्लो करे? एक लड़की को मैंने देखा था, उसे कोई इंजेक्शन लगाया था, उसकी स्किन यहाँ से ग्लो करने लगी. पिंक होना शुरू हो गई वो थी. ये क्या एग्जैक्टली चीज़ है ये? बहुत इज सारे इट ऐसे लाइक ट्रीटमेंट्स सेफ हैं. बिकॉज यू आर एडिंग ऑन पिगमेंट? देखिए, जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी देखिए 3 में हम इसको कैटेगराइज करते हैं. एक तो ये होती है कि आप अपनी सेल्फ केयर क्या कर रहे हैं. ठीक है, हम भी जब पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें यही चीज़ें गाइड करते हैं कि सबसे पहले जो आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, उसमें मैं हमेशा बताती हूँ आपने अपना डाइट इनटेक बहुत अच्छा रखना है. ठीक है, योर स्किन इज़ वॉट एवर यू आर ईटिंग. ठीक है, ईट हेल्दी, वाटर इनटेक अच्छा रखें, टी कॉफ़ी इनटेक कम से कम रखें. ठीक है, फ्रेश जूसेस ज़्यादा लें, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हम मेडिसिन्स में भी देते हैं. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आप फ्रूट्स से भी हासिल कर सकते हैं. जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का पूरा पैकेट होता है. ठीक है, वो आप अपनी डाइट में शामिल रखें. स्ट्रेस फ्री रहें. स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या चीज़ करनी है, आपने एक तो एक्सरसाइज करनी है, उसको अपना लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड कर लें कि योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेस है. ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, स्किन हेयर सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी. ठीक है, फिर और स्लीप पैटर्न्स, अपनी स्लीप को जो है एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप. बहुत फास्ट हमारा जो है लाइफ हो चुकी है, तो उसमें स्लीप जो है उसको जितना आप कर सकते हैं, टाइमली सोएं, टाइमली जागें, वो वाली चीज़ आपकी होनी चाहिए. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कि टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं. बहुत सारी. अच्छा, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ले ही रहे हैं तो ऑथेंटिक कंपनीज़ की लें. ठीक है, बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि ऑनलाइन भी दे रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स को. उसमें चेक क्या करना है, उसमें ग्लूटाथियोन हो. अगर आप स्किन लाइटनिंग की तरफ, पिगमेंटेशन इश्यूज़ की तरफ आ रहे हैं या ग्लो चाह रहे हैं, ग्लूटाथियोन सबसे की आजकल सबसे मज़े की जो चीज़ चल रही है वो ग्लूटाथियोन है. फिर उसके बाद आ जाता है नाइसिनामाइड. वो इन्फ्लेमेशन, सूजन, वो सारी चीज़ें हटा देगा. जो पिंपल्स हैं उनको हटा देगा, पोर्स को टाइट कर देगा. ठीक है, अल्फा-आर्बिटिन है, विटामिन सी है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में आती हैं. फिर भी अगर परसिस्ट कर रही है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं. यहाँ पर फिर सेल्फ मेडिकेशन ना करें. फिर प्रोफेशनल हेल्प लें. प्रोफेशनल हेल्प में हमारे पास जो होते हैं, हम क्रीम्स भी देते हैं. फिर जो हम क्रीम्स देंगे उसमें जैसे हम रेटिनॉल्स का बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, रेटिनॉल्स एंटी एजिंग है, वो ग्लो लेकर आते हैं बिकॉज वो सारी डेड स्किन को उतार देते हैं. अगेन जो आप लोग देते हैं उसमें यही होता है कि आप स्पेसिफिकली एग्जैक्टली वाली चीज़ देंगे जो स्किन के लिए अच्छी होगी, उसमें कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं होंगे. अच्छा, कॉलर उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. फौजिया लाहौर से. जी फौजिया. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी फौजिया, क्या कहेंगी? ठीक है, आप बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं. जी थैंक यू. इनका आजकल सबको मसला है बहुत ज्यादा. बहुत ज़्यादा. जी जी. तो आपका मैं कह रही थी कि मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ, इसके लिए प्लीज आप बताएंगे. ठीक है, अभी बताते हैं. लेकिन छाइयाँ हुई कैसे? मतलब ये धूप पे ज़्यादा रहती हैं या कुकिंग ज़्यादा करती हैं? नहीं, बस नहीं, धूप में भी, धूप की वजह से भी मेरा कलर काफी डल हुआ है. धूप में भी चली जाती हूँ. हाँ ओके. तो सर्दी होती है ना इसलिए- तो बह जाते होगे तुसी धूप पे, है ना? जी बैठ जाती हूँ. अच्छा जी, चलिए सही भी बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एक और कॉलर उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अंबर अटक से. जी अंबर. जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे मुंह पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ बन गई हैं ना, तो ये जब मेरा बेटा हुआ था तो तब से बनी हुई है. ओके चलें. 12 साल हो गए हैं. ओके, ये दो तरह की जो है ना छाइयों के हवाले से बात करेंगे, अभी आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा देखिए, दो तरह के, एक तो ये कि जिन्होंने कहा कि धूप से, एक है जो प्रेगनेंसी के बाद, इसलिए मैंने उन पहली वाली कॉलर से पूछा था. हाँ. जी देखें, छाइयों का अब 2 तो फैक्टर्स आपको ऑलरेडी उसके पता चल गए कि सन एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर है, प्रेगनेंसी है. अक्सर ख़वातीन के फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से हो सकता है. ठीक है, लड़कियों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं. फिर इसके अलावा डेफिशिएंसीज छाइयाँ लेकर आती हैं. विटामिन ये डी डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी. प्रेगनेंसी में अक्सर छाइयाँ क्यों होती हैं? खून की कमी. और इसीलिए इसको कहते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी. बहुत सारी ख़वातीन में छाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान आती हैं, जिसको हम कोलाज़मा भी बोलते हैं. आपको प्रेगनेंसी में स्पेशली कहते हैं ना कि आपको जो डॉक्टर जो रिकमेंड करता है सप्लीमेंट्स साथ लेने चाहिए, क्योंकि 3rd मंथ के बाद वैसे ही ब्लड की कमी होने लग जाती है. और आप इतनी खुराक आप खाते ही नहीं है. आपको कहेंगे गोश्त खाओगे, आप नहीं खाएंगे, महंगा भी इतना ज्यादा है, लेकिन फिर
بھی کھانا ضروری ہے, بچے کوئی ذمہ داری تو ہے نا. آپ کی اپنی ہیلتھ اور پھر بیبی کی ہیلتھ دونوں جو ہے, بیکاز بیبی نے آپ کی باڈی سے سارے جو بھی اس کو نیوٹرینٹس ہیں وہ چاہیے وہ لے لے گا. آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جائیں گی, جو کہ پھر ایک تو اسکن ایشوز بعد کی بات ہے, آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے, تیسری چیز آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ کیئر آپ نے اس وقت کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملازمہ کا ہم جو آگے بات کر رہے تھے وہ ہم ملازمہ کے ہی اوپر کر رہے تھے, کہ جو ہم نے ابھی آپ کو ٹاپیکل اور پھر پروفیشنل کیئر کے بتایا. پھر پروفیشنل کیئر میں جو جھائیوں کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ کیمیکل پیلز آتی ہیں. ایک تو ہم کریمز اس طرح کی بتائیں گے جو کہ اسکن پیلنگ ایجنٹس ہوں گے, ڈیڈ اسکن کو ایکسفولیٹ کریں گے, ریموو کریں گے. میں جیسے نے وہ سنا ہے کہ چھائیاں کم ہو جاتی ہیں, ختم کبھی نہیں. ایسا ہی ہے, چھائیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں اٹس اے نیور اینڈنگ بیٹل, یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. بٹ اس میں کیا ہے, ایک تو پیشنس رکھنا ہے, دوسرا آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے, جلدی کا نہیں ہے یہ ود ان اے ویک کا کہانی ہی نہیں ہے. آپ اگر ایک اچھا ٹریٹمنٹ پلان فالو کریں تو آپ کی اسکن بہت حد تک فلالیس ہو سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ جہاں آپ کیئر کرنا چھوڑتے ہیں تو وہاں کچھ پیشنٹس کی واپس ریلیپس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں لیزرز ہیں, پیکو لیزرز ہیں, فریکشنل لیزرز ہیں, CO2 لیزرز, وہ ہیلپ کرتے ہیں. پھر مائکرو نیڈلنگ ہے, وہ ہے میزو تھراپی جس پروسیجر کا آپ پوچھ رہی تھیں, جو کہ گلو کرتا ہے بہت زیادہ, وہ میزو ہے. یا تو میزو بی بی گلو ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ آ رہا ہے, وہ پگمنٹیشن ایشوز کو سالو کر دیتا ہے. پھر میزو گلو ہے, پیلز ہیں, یہ سارے ہی ہیں جو کہ پگمنٹیشن کو سالو کرتا ہے. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پگمنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی لیکن پھر بھی نہیں جائے گی, کم ہو جائے گی. کیا یہ سب پروسیجر کے بعد اگر کیئر نہیں کی جائے تو پگمنٹیشن دوبارہ ڈارک ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوتی, لائٹ ہو جاتی ہے, تو کیا دوبارہ ڈارک ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہم پگمنٹیشن کو بہت حد تک ختم بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا اور نہیں ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی, آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر بات کے دیکھیں, یہ صرف ڈاکٹر کا نہیں ہے, پیشنٹ ڈاکٹر دونوں کی کمبائن ایفرٹس ہوتی ہیں. جو کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں اتنا اچھا بعد میں کیئر کرتی ہیں. اگر آپ پروسیجر کے بعد ڈائریکٹلی جا کے دھوپ میں بیٹھ جائیں گے, یا ہم نے ٹریٹمنٹ کر کے سارے پگمنٹیشن ختم کر دی, لیکن آپ نے اپنا لائف اسٹائل صحیح نہیں کیا, آپ وہی سن ایکسپوجر بہت لمبا چولہے کے سامنے بہت دیر تک بھنائیاں کر رہے ہیں, گرمی میں آپ کھڑے ہیں, تو آبویسلی پگمنٹیشن ایشوز دوبارہ ہی ہونے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے پھر, کہ مطلب کہ اب ٹریٹمنٹ کرا لیا ہے, اب کھانا بھی پکانا تو ہے نا, کیا کریں؟ تو اور دھوپ میں بھی جانا ہے بچوں کو لینے کے لیے, اب سردی ہے تو بیٹھیں گے, اس کے لیے پھر کیا کریں؟ دیکھیں, پروٹیکشن ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے سب سے پہلی بات کی پریونشن, جو کہ سن اسکرین سے ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو آپ نے مسٹ کرنا ہی کرنا ہے. سن اسکرین جتنی ہم نے پگمنٹیشن ہٹا دی, اگر آپ اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی, ایک تو ایکسٹریم سن ایکسپوجر کے ٹائمس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے نا, اور اگر جانا ہی ہے, جیسے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے, اسکول جانا ہے, تو پھر آپ شیڈس میں رہیں, جتنا اپنے آپ کو اسکارف سے کور کر سکتے ہیں, ایکسٹریم سن بلاک لگائیں, اور جتنا آپ پگمنٹیشن کو, چھتری یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, حالانکہ موسم ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو لینی چاہیے. براڈ برم, ایگزیکٹلی, جو براڈ برم ہیٹس ہوتی ہیں وہ پہننی چاہیے, جتنے یہاں پہ کہ ڈائریکٹ سن ریز جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ہٹ نہ کریں. بالکل بالکل, کیونکہ وہاں پہ دبئی میں واک بہت ہوتی ہے, یا آپ لندن جائیں تو وہاں پہ واک بہت ہوتی ہے, تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ پھر چھتری ہم لوگوں کا. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں آپ دن میں نکل نہیں, اتنی پولوشن ہوتی ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ اور بیمار ہو جائیں گے. ہمارا لائف اسٹائل بھی سیڈنٹری ہو گیا, ہم جو ہے نکلے کار میں بیٹھے, کار سے اپنے جگہ اوائڈ کرنا چاہیے, تھوڑا ہمیں واکنگ پہ آنا چاہیے, تاکہ اتنی زیادہ دھواں جو ہے نا اس سے بچ سکے. اس سے بھی بڑی اسکن خراب ہو جاتی. کس دن پولوشن پہ بھی بات کریں گے, پولوشن سے کتنی دن اسکن خراب ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.